आज के कथा प्रसंग में हम लोग सुनेंगे सुलेमान प्रेत की सत्य घटना। जी हाँ, ये घटित घटना है। आप लोग जरूर इसे खूब ध्यान से सुनिएगा। इसे सुनने मात्र से ना आपका जीवन परिवर्तित मिलेगा आपको। यदि यह घटना आपको याद रहेगी तो मेरा पक्का दावा है कि आपका जीवन बदल जाएगा। तो आराम से बैठ जाइए और इसे खूब आदरपूर्वक सुनिए। गीता में भगवान कहते हैं कि अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके शुचो। इसका अर्थ है कि अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। मनुष्य अगर सावधान होकर सत्वगुण नहीं बढ़ाता है, अपितु जो आया सो खा लिया, जो मन में आया सो कर लिया और विषय विकारों, पापों तथा बुराइयों में जिंदगी बिता दी, तो उसे भयंकर नरकों में जाना पड़ता है। खूब दुखद दुष्ट योनियों में गिरना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अपना भविष्य अंधकार में नहीं होने देना चाहिए। नहीं तो जैसी हालत सुलेमान प्रेत की हुई, वैसी हालत एक प्रेत की नहीं कईयों की होती है। यह घटित घटना है। सुलेमान प्रेत को बंधन कैसे हुआ और उसकी मुक्ति कैसे हुई, इस बात को जानकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिख पंथ के राड़ा वाले संत ईश्वर सिंह महाराज के यहाँ मनमोहन नाम के बालक को लेकर उसके माता पिता आए। मनमोहन को एक प्रेत ने सताया था। उस प्रेत से जो बातें पूछी गईं वे रोमांचकारी भी हैं और आश्चर्यकारक भी। इसके साथ ही ये बातें हमारे पवित्र पुराणों की सत्यता की भी पुष्टि करने वाली हैं। ईश्वर सिंह महाराज ने उस बालक को एकांत कक्ष में ले जाकर उसके शरीर में प्रवेश किए हुए प्रेत से पूछा, तो इसमें घुसा है तो आखिर तू है कौन? उसने कहा कि मैं प्रेत हूं। महाराज ने कहा, तेरा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम सुलेमान है। बाबा ने कहा, सच बता तू कहाँ का है? प्रेत ने कहा, मैं ईरान का हूं। बाबा ने कहा, तू ईरान का है तो इधर कैसे आया? प्रेत ने कहा, जब नादी शाह अब्दाली भारत को लूटने के लिए यहां आया था, तब उसके साथ मैं भी हिंदुस्तान चला आया। वह तो हिंदुस्तान को लूटकर चला गया, लेकिन मैं रह गया। मैंने एक औरत को पटाकर उसके साथ शादी कर ली। बाबा ने कहा, फिर क्या हुआ? प्रेत बोलता है कि मैं उसके साथ रहने लगा। हमारे 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। उसमें से मेरी एक खूबसूरत युवती लड़की का संबंध किसी हिंदू तांत्रिक के साथ हो गया था। वह टोने टोटके का काम भी करता था और पाखंड भी रचता था। मैंने लड़की को बहुत समझाया कि उसके साथ संबंध न रखे, लेकिन वह नहीं मानी। लेकिन मैं उसमें सफल नहीं रहा। उस जमाने के शासकों से मिला और शासन की ओर से प्रयत्न करवाया, लेकिन उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली। इसी चिंता में मैं बीमार हो गया। बुढ़ापा भी नजदीक आ रहा था। ऐसी हालत में मेरा मृत्यु काल निकट आ गया। बाबा ने कहा, अच्छा सुलेमान, तो तुम्हारी मृत्यु कैसी हुई यह बताओगे? प्रेत ने कहा, हाँ, मेरी आंखों से झरझर पानी बहने लगा। मेरी जबान बंद हो गई। दिल में प्रतिशोध की आग मुझे तपा रही थी। हे खुदा ताला, तेरी रहमत चाहता हूं कि जिस तांत्रिक ने मेरी लड़की के साथ गलत संबंध जोड़ा है, उसको कैसे भी करके ठीक करने का कोई मौका मिल जाए। इस प्रकार प्रतिशोध की आग में तपते तपते प्रार्थना करते करते मेरे प्राण निकल गए। बाबा ने कहा, प्राण निकलते वक्त तुमने क्या देखा सुलेमान? प्रेत ने कहा, मैंने 4 यमदूत देखे। वे छाया पुरुष थे। उनका साकार रूप नहीं था। कई लोगों को यमदूत दिखते हैं, तब वे समझ लेते हैं कि अपना मृत्यु काल आ गया। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि मेरे एक मित्र संत हैं लालजी महाराज। उन्होंने कई अनुष्ठान किए, 24 साल तक मौन रहे। उनका एक भक्त अचानक दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया और मौत की घड़ियां गिन रहा था। लालजी महाराज वहां पहुंचे। थोड़ी बातचीत के बाद वह भक्त चीखा, महाराज महाराज, मैं मरा, वे मुझे लेने आए हैं। महाराज ने पूछा, कहाँ हैं? भक्त ने कहा, मेरी खाट के पाए के आगे। महाराज उधर गए। भक्त ने कहा, महाराज वे दाईं तरफ आ गए।
महाराज वहां गए। भक्त ने कहा, महाराज अब वे सिरहाने के पास आ गए। महाराज ज्यों ज्यों घूमते गए त्यों त्यों यमदूत भी अपनी जगह बदलते गए। महाराज ने भगवान नाम कीर्तन किया, आसपास में अपनी पवित्र दृष्टि फैलाई और शुभ संकल्प किया। फिर वह भक्त बोला, महाराज वे चले गए। उसकी अकाल मृत्यु टल गई। बाद में वह आदमी कई वर्षों तक जीवित रहा। यह तो अभी की इस जमाने की बात है। हमारे पवित्र पुराणों की बात को इन घटनाओं से पुष्टि मिलती है। सुलेमान ने आगे कहा, मैंने 4 बड़े डरावने यमदूत देखे। मैं तो इस देह से अपनी रूह निकालना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी पिटाई की और मुझे बलात् निकाल कर ले चले। मारते पीटते यातना देते देते यमदूत मुझे यमराज के पास ले जाने लगे। वहां पहुंचाने में 1 साल का अंतर रखा। साल भर के बाद मैं वहां पहुंचा। बाबा ने कहा, फिर क्या देखा? प्रेत ने कहा, यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और उसने मेरे कर्मों की कहानी उन्हें सुनाई। उसे सुनकर यमराज ने कुंभीपाक नरक में भेजने की आज्ञा दी और मुझे वहां ले जाया गया। बाबा ने कहा, वहां क्या होता है? क्या तुम ठीक से सच्चाई से बता सकते हो? प्रेत ने कहा, हाँ बता सकता हूं। वह धरती से 86,000 योजन लंबा चौड़ा नरक है। इस शरीर में जो मसाला भरा पड़ा है वही वहां नरक में खुला पड़ा रहता है, यानी गंदगी और मैला वहां पर खुला पड़ा रहता है। विष्ठा, मलमूत्र, थूक, लीद, चमड़ा सब तपा हुआ एवं अत्यंत दुर्गंध युक्त था। उसमें प्रवेश करने का द्वार मात्र 9 इंच का ही है। उन्हें भोग शरीर मिलता है। उसे अग्नि में डालो तो जलकर राख नहीं होता, वरन अग्नि के ताप की पीड़ा सहता है। उसे मारो और टुकड़े कर दो तो फ्रैक्चर नहीं होता, लेकिन उन सब की पीड़ा सहते हुए वह ज्यों का त्यों रहता है। वहां उस भोग शरीर से मैंने बहुत दुख भोगे। उसके बाद यमराज ने कहा, तुम काला इल्म करते थे, प्रेतों को सताते थे, प्रेतों को निकालते थे, परिस्थिति गमन करते थे, दूसरे काले कर्म करते थे। इसमें तुम्हें लंबा समय तक प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। बाद में तुम खुदा ताला से प्रार्थना करते करते जिस तांत्रिक से बदला लेने की भावना रखकर मरे थे उसका बदला ले सकोगे। बाबा ने कहा, तो तुम्हारा प्रेत योनि का समय अभी तक पूरा नहीं हुआ? प्रेत ने कहा, नहीं, अब पूरा होने वाला है। मैं प्रेत योनि पाकर सहारनपुर जिले के मुगलखेड़ा गांव के कब्रिस्तान में, जहां मेरी कब्र बनी थी, वहीं रहने लगा। वहां मेरे साथ 5 और प्रेत भी रहते थे। एक की उम्र 3,500 वर्ष की है, दूसरे की 3,000 वर्ष की, तीसरे की 3,500 वर्ष, चौथे की 5,000 वर्ष और पांचवे की उम्र 4 युग की है। गीता का श्लोक कितनी सच्चाई का दर्शन कराता है कि अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु च। सुलेमान प्रेत आगे कहता है कि हम कब्र में रहते थे, वहां लोग आते थे। हालांकि वहां तो हमारा सड़ा हुआ मांस होता था, बदबू आती थी, लेकिन कामना और मोह के कारण अंधे हुए लोग वहां मत्था टेकते हैं। हम प्रेत तो उन्हें देख सकते हैं, लेकिन वे हमें नहीं देख पाते। उसमें कोई ऐरा गैरा आए और कब्र के आगे गड़बड़ करे तो हम उसे मार देते। ऐसे कई लोगों को हमने मारा। यह लड़का मनमोहन भी यहाँ आया और इसने कब्र पर पेशाब कर दिया, लेकिन मैंने इसे मारा नहीं। मैंने गौर से देखा तो इसका सूक्ष्म शरीर, इसकी रूह वही तांत्रिक वाली थी। स्थूल शरीर तो मर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर हजारों लाखों जन्म लेने के बाद भी नहीं मरता। यही मेरा वह शत्रु है जिसके लिए प्रतिशोध की आग में मैं जल रहा था। अतः इसे मैं जल्दी क्यों मारता? अब हाथ में आया तो मैं कैसे छोड़ता? मैं इसके अंदर घुस गया। पिछले 7 सालों में मैंने इसे खूब सताया है। अब मेरा बदला पूरा हो गया है और मेरा समय भी पूरा हो गया है, इसलिए आप जैसे संत के द्वार पर पहुंचा हूं। अब आपकी रहमत से प्रेत योनि से मेरा छुटकारा होगा। बाबा ने कहा, सुलेमान, तुम मनमोहन के अंतःकरण में आ गए
और संत के चरणों तक पहुंच गए। अब श्रद्धा भक्ति रखकर सत्संग सुनोगे तो मानो तुम्हारा उद्धार हो गया। किंतु सुलेमान, यह तो बताओ कि प्रेत लोग क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? यह तुम बता सकते हो, क्योंकि तुम्हें कई वर्षों से इस योनि में हो, अतः अनेक अनुभवों से गुजरे होंगे। प्रेत ने कहा, हाँ, भूख लगती है तब लकड़ी के कोयले चबा लेते हैं, विष्ठा खा लेते हैं, पेशाब पी लेते हैं। हमें केवल गंदी चीजों में जाने की अनुमति होती है। अगर हर जगह जाने की, सब कुछ खाने की, कुछ भी करने की अनुमति होती तो मिठाई वाले की मिठाइयाँ दुकान में कैसे रह सकती थीं? प्रेत उठाकर स्वाहा कर लेते। उनके ऊपर प्रकृति का, ईश्वर का प्रतिबंध नहीं होता तो वे सत्संग भी नहीं करने देते। बाबा ने कहा, अच्छा सुलेमान, तुम मंदिर में कथा कीर्तन में जा सकते हो? प्रेत ने कहा, नहीं, वहां जाने का हुक्म नहीं है। जहाँ सत्संग या पवित्र कर्म करने वाले आ जाते हैं ना, वहाँ मानो हमारे लिए आग खड़ी हो जाती है। हम बहुत तपते हैं, अतः हम उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। बाबा ने कहा, फिर तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता है? अथवा अन्य प्रेतों का, एवं प्रेत जो मुगल खेड़ा गांव की कब्र में 4 युगों से सड़ रहा है, उसका भला कैसे हो सकता है? प्रेत ने कहा, अगर हम किसी मनुष्य के शरीर में घुस गए और वह बंदा संत की शरण में जाए और संत स्वीकार कर लें कि तुम बैठो, सत्संग सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा, तब उसके शरीर में रहकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। बाबा ने कहा, वह जो 4 युगों से पड़ा है उसका कल्याण कैसे होगा? प्रेत ने कहा, जैसे मुझे मनमोहन मिल गया, वैसे उसे कोई मनुष्य मिल जाए जिसके द्वारा वह संत के द्वार तक पहुंच जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नहीं तो भगवान अवतार लेने वाले हैं, कल की अवतार। उनकी रहमत से बाकी के सब प्रेतों का भला होना निर्धारित है। बाबा ने कहा, जीवों का कल्याण कैसे हो? प्रेत ने कहा, अपने अपने सदगुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है, उस मंत्र का जाप करने से जीवों का कल्याण होता है। बाबा ने कहा, अच्छा सुलेमान, तुमने यमराज को देखा है? यमराज तुमको कैसे लगे? प्रेत ने कहा, श्वेत दुग्ध से भी उज्जवल एवं लंबी दाढ़ी और विशाल काया वाले यमराज का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वे बड़े रौबदार थे, ऊंची समझ के धनी थे और अपना रूप बदलने के सामर्थ्य भी रखते थे। खैर, यह सामर्थ्य तो उन लोगों में होता ही है, देवताओं में भी होता है। वे इच्छा अनुसार रूप बदलने में समर्थ होते हैं। अरे, इस धरती पर रहने वाले भी यदि योगाभ्यास करते हैं तो उनमें बड़ा सामर्थ्य आ जाता है। गिरनार के योगी शेर का भी रूप धारण कर लेते हैं। साधारण मनुष्य भी स्वप्न में शेर बना लेते हैं, न जाने और क्या क्या बना लेते हैं। आपकी आत्मा में और सूक्ष्म शरीर में अथाह शक्ति है। कल्पना के जगत में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे ही वे देवता आदि ठोस संकल्प से बहुत कुछ कर सकते हैं। सुलेमान ने कहा, मैंने अपने काले इल्म और बुरी इच्छाओं का यह बहुत बुरा फल पाया है। सुलेमान, प्रेत से यह भी पूछा गया कि कुंभी पाक नरक में और क्या देखा? प्रेत ने कहा, अपनी पत्नी होते हुए भी जो परिस्त्रीगामी थे, उनको तप्त लोहे की स्त्रियों से बलात् आलिंगन कराया जाता था। जो अपने पति को छोड़कर परपुरुष के साथ रमण करती थीं, ऐसी स्त्रियों को तप्त लोहे के पुरुषों के साथ आलिंगन कराया जाता था। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई इसी जन्म में भोगे, चाहे जो जन्मों के बाद भोगे, फिर से चाहे 100 जन्मों के बाद भोगे, चाहे 1000 जन्मों के बाद भोगे। 1000 वर्षों तक नरकों में पड़ने के बजाय 2-5 वर्ष पवित्र जीवन बिताना कितना हितकारी है। यह मनुष्य जन्म एक चौराहे के समान है। यहाँ से सारे रास्ते निकलते हैं। आप सत्कर्म करके देवत्व लाओ और स्वर्ग के अधिकारी बनो, अथवा तो ऐसे कर्म करो कि यक्ष किन्नर गंधर्व बन जाओ, या ऐसे घृणित कर्म करो कि ब्रह्म राक्षस बन जाओ। आपके हाथ की बात है। जप, ध्यान, भजन, संतों का संग आदि करके ब्रह्म का ज्ञान पाकर मुक्त हो जाओ। यह भी आपके ही हाथ की बात है।
फिर कोई कर्म बंधन आपको बांध नहीं सकेगा। यहाँ पर कथा संपूर्ण हुई। इस कथा का आप लोग खूब चिंतन मनन करिएगा, हो सके तो इसे कई बार सुनिएगा, तो हम बुरे कर्मों से बचेंगे। क्योंकि यह सुलेमान प्रेत ने जितना भी प्रसंग बताया महाराज जी को, वह सब हमारे पुराणों में, गरुड़ पुराण आदि में वर्णन है। ऐसे ही और कथा प्रसंगों के लिए और तिथि त्योहारों की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हरे कृष्ण।